everyone, welcome to my YouTube channel Physics Numericals by Asutosh. Today we are going to solve questions on error analysis. As I have promised you in the previous lecture that we will do some questions on error analysis. So let us see some questions. Today's lecture is based on completely based on the questions or you say numericals on error analysis topic. Let us see. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी किस तरीके से निकलेगा, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, तो मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एरर लिमिट लगा हुआ है दोनों के साथ। इस तरह का डिवीजन किस तरह से करेंगे, तो पहले तो आप मास का वैल्यू देख लीजिए, 6 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। इसमें प्लस माइनस 0.3 और प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, वो तो उसका बाद में देखेंगे। तो ये आ गया हमारा 3, ये डी का वैल्यू आ गया। अब हमको डेल्टा डी फाइंड करना है, डेल्टा डी फाइंड करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इस केस में डेल्टा डी कैसे निकालते थे, हमने बता रखा है आपको। डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ये हो गया। अब डी का वैल्यू आपको मालूम है 3, डेल्टा एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.3, प्लस डेल्टा वी का वैल्यू देखिए 0.2 है और वी का वैल्यू है 2। ये डेसिमल यहाँ से हट गया, 2 टाइम्स कटा, ये 2 से 2 कट गया। अब आप देखिए कि डेल्टा डी जो है हमारा, डेल्टा डी बराबर 3 को इस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं। 1/20 है और ये 0.1 हो गया इंटू 3। ये डी का जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.15 इंटू 3, ये हमारा आ जाएगा 0.45। डेंसिटी क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी लिखेंगे डी प्लस माइनस डेल्टा डी, ये होगा डेंसिटी। डी का वैल्यू आपको मालूम है 3 है, प्लस माइनस डेल्टा डी का वैल्यू क्या आ गया है 0.45। इसको लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मास और वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ पे एरर लिमिट लगा हुआ था, ये थी समस्या हमारे सामने। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम हमको मालूम है। तो जो रियल जो वैल्यू है एक्चुअल मास और वॉल्यूम का, मास और वॉल्यूम का, तो उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं और जो एरर लिमिट लगा हुआ है उसको बाद में देखते हैं, डेल्टा डी में देखते हैं, डील करते हैं। यहाँ पे पहले ये 3 आ गया हमारा। अब डेल्टा डी निकालेंगे। डेल्टा डी इस तरीके से निकालते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ये तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ पढ़ाए थे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर टॉपिक के अंदर हमने आपको पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक साथ और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ। तो उसमें हम देखे थे कि किस तरह से डील करते हैं। इसमें x इज इक्वल टू ए बी पढ़ाया था और x इज इक्वल टू ए बाई बी पढ़ाया था हमने। तो उस तरीके से ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला और आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी ढेर सारा करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस and 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर लिमिट्स। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को इतना लंबा बनाया गया है, लेकिन ये एग्जाम में आपसे इसी तरह से पूछता है। लेकिन सिंपली इसमें करना क्या है, आप देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है वाटर का, राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है।
तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। अब क्या कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है दिया हुआ, टी इनिशियल 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यह दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी किस तरह से निकलेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके निकलेगा। घटाना है, घटाने में आपको हम क्या बताए थे उस दिन कि x इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा। तो हम बताए थे डेल्टा x का क्या होगा, डेल्टा x बराबर व्हाट, तो डेल्टा x हो जाता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। उसमें हम आपको एक टॉपिक नोट लिखवाए थे कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने ये आपको बताया हुआ है कि एरर जो है हमेशा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एरर जुड़ेगा, और इसको ये घट जाएगा 78.3। तो क्या करेंगे, 78.3 और 40.6 इसमें से घटा लेते हैं, तो 13 में से, तो ये आप देख लीजिए 7 सही हुआ ना, 13 में से 13 में से 6 गया, तो ये हमारा 7 और इधर, हाँ ठीक है 37.7, ये हमारा बचेगा 37.7 प्लस माइनस 0.5 बचा। यही हो गया हमारा आंसर, 37.7 प्लस माइनस 0.5। एरर जो है ऐड हो गया इसमें, सिंपली एरर जो है डेल्टा टी आप लिख लीजिए, इसको लिखेंगे डेल्टा टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा इसका 0.2 है, 0.2 और इसका 0.3 है दिया हुआ, टी फाइनल 0.3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी हमारा 0.5। तो यही लिखे हैं 0.5, 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हुआ राइज इन टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से इजी क्वेश्चन ही रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि लेट x बराबर a प्लस बी, y बराबर a माइनस बी एंड z इज इक्वल टू a b। क्वेश्चन हमारा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर इन x y z इज, ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें मुझे चूज करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि x क्या है, x है a प्लस बी, y क्या है, y a माइनस बी, और z क्या है, a b है। तो पहले हमको परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा, तभी तो ऑर्डर पता चलेगा। तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज एरर। x लेते हैं सबसे पहले, x क्या है, a प्लस बी है, a क्या है हमारा 8 प्लस माइनस 0.08, और ये है दिया हुआ हमारा। अब ऐड करना है, तो एडिशन में क्या होता है, ऐड होता है, और एरर लिमिट जो है हमारा वो भी ऐड हो जाता है। तो 8 और 6 14 हो गया, ये 8 और 6 14 प्लस माइनस ये 0.08 और 0.06, ये हो जाएगा 0.14। ठीक है, अब हमको इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर किस तरह से निकलता है, इसी तरीके से निकलता है परसेंटेज एरर, हमने आपको बताया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो ये क्या आया हमको, ये आ गया हमारा परसेंटेज एरर 1%। x के अंदर परसेंटेज एरर 1% आ गया। y क्या है, a माइनस बी है, तो चलिए y देखते हैं, y है a माइनस बी। तो
तो y a माइनस बी कीजिए तो a 8 में से 6 गया 2 बचा। और एरर लिमिट सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होता है एरर, हम एरर्स आर एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम आपको बताए हैं नोट लिखा के। तो ये ऐड हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 0.14 ये हो गया हमारा। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 लिखेंगे इसको। अब क्या करेंगे 0.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 7% के इक्वल। नीचे आप 100 कर लीजिए, यहाँ पे नीचे 100 लिख लीजिए, 2 डेसिमल चला गया 7 और ये 100 से 100 गया तो 7% आया, वही 7% लिखे हैं। तो x बराबर आ गया हमारा 1%, y बराबर आ गया 7% और z का निकालना है। तो चलिए ये तो आप देख लिए, हम मिटाते हैं। आप पॉज करके वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिटा रहे हैं, इधर लिख लेते हैं कि क्या आया है। x में परसेंटेज एरर आया है 1%, y में परसेंटेज एरर आया था 7%। अभी उनको z में देखना है, z क्या है, z है a इंटू बी, ए बी है निकालना है। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 48 हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, अब डेल्टा z हमको निकालना होगा। डेल्टा z निकालना होगा, वो किस तरीके से निकलेगा, डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a बाई a। ये हम आपको बता चुके हैं, अभी जो हम बता रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन में कि एरर लिमिट में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। कि अगर एरर लिमिट में है कि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है, a b करना है, मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी करना है, तो 8 इंटू 6 48 तो हो गया। अब एरर लिमिट का क्या करें, तो एरर लिमिट निकालने के लिए, एरर लिमिट को सॉल्व करने के लिए डेल्टा z निकालेंगे। तो ये इस तरह से करते हैं, z आप देख रहे हैं 48 है, तो लिख लेते हैं 48। डेल्टा a क्या है 0.08 डिवाइडेड बाई 8 इंटू नीचे में 100। डेल्टा b क्या है 0.06 और b क्या दिया हुआ है 6 इंटू 100 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, डेल्टा z इज इक्वल टू 0.01, यहाँ पे 0.01 और ये भी 0.01, तो 0.01 और ये यहाँ पे डिवाइड में था डेल्टा z बाई 48, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा, यह 48 हो गया। डेल्टा z इज इक्वल टू 0.02 इंटू 48 हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है हमको, परसेंटेज एरर निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं कि एक मिनट, हाँ परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बाई 100 कर लेते हैं, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, 0.96 हो जाएगा। डेल्टा z आ गया 0.96। अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा z बाई z इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा z का वैल्यू है 0.96, z का वैल्यू है 48 पुट कर लिए और इंटू 100। ठीक है, 0.2 टाइम्स, ये हो गया हमारा 2%, तो z आ गया हमारा 2%। अब आप देखिए क्लियरली y सबसे ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि x से बड़ा है z और इससे बड़ा है y। ये हमारा रिजल्ट हो गया।
तो यही क्वेश्चन था हमारा। इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, ये है थर्ड है, तो थर्ड हो गया हमारा सही आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं ढेर सारे। अभी और कराता हूँ मैं आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द साइड ऑफ अ क्यूब इज 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। तो क्वेश्चन सिंपल है, देखिए इस तरह से करेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब होता है, तो ए बराबर है हो गया हमारा ये जो है हमारा ये ए के बराबर है, तो लिख लेते हैं 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये किस चीज का वैल्यू आ गया, हमारे v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू। अब डेल्टा v निकालना है, तो डेल्टा v क्या होगा, लिखेंगे डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई a। ये आप समझ गए होंगे, ये v है, वॉल्यूम लिखिए या v लिखिए, और यहाँ पे a क्यूब है तो पावर आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाई a हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा v अपॉन v का वैल्यू कितना है, 8 है, और डेल्टा a क्या है, 0.01 डिवाइडेड बाई a कितना है, 2 है, ठीक। 100 कर लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटा लेते हैं, यह आ गया हमारा, ऐसे रहने देते हैं। इंटू 0.01 और डिवाइडेड बाई ए कितना है, 2 है, ठीक। अब डेल्टा भी बराबर लिखते हैं 0.03 बाई 2 इंटू 8, 4 टाइम्स कट गया, 0.12 आ गया आपका डेल्टा भी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा v प्लस माइनस डेल्टा v का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है, 8 प्लस माइनस डेल्टा v का वैल्यू आया है 8 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, एक पार्ट हम बना लिए। द वॉल्यूम निकालना और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a², ठीक है। तो इसको a से डिनोट कर लेते हैं सरफेस एरिया को। तो आप देखिए, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, सॉरी, सरफेस एरिया कितना होगा, तो a कितना है, 2 है हमारा, और 6 2 का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ, ये a का वैल्यू आया, या सरफेस एरिया ऐसे लिख लीजिए, a ही लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, a का वैल्यू आ गया। अब डेल्टा a निकालना है, ये किस तरह से निकलेगा, डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a लिख सकते हैं इसको, ये 2 आगे आ जाएगा। अब कहिए इस 6 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं डेल्टा a निकालना है, तो ये वाले 6 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे डेल्टा a बाई a, डेल्टा a और a हमारा है 24, 2 डेल्टा a कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई a कितना है 2 है, इनटू ये a उधर गया 24, ठीक, 12 टाइम्स कट गया,
ये हो गया 0.02 इंटू 12, ये आ गया आपका 0.24। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया बराबर होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एरिया कितना है 24 प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना है 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया आपका आंसर। पहला आंसर हमारा ये निकला, वॉल्यूम निकालना था, और दूसरा आंसर हमारा ये निकला, एरिया निकालना था। तो ये आपने देख लिया, साइड दिया हुआ था क्यूब का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना था, एरर लिमिट लगा हुआ था। तो किस तरीके से सॉल्व किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब है, v इज इक्वल टू ए क्यूब था, तो इसको डेल्टा v बाई v 3 डेल्टा a बाई a लिख लिए और इस तरह से सॉल्व किए। सरफेस एरिया 6a स्क्वायर था, तो 6 यहाँ पे जब हम डेल्टा a निकालेंगे तो 6 कोई काम का नहीं होगा, 2 आएगा काम का हमारा, और इस तरह से निकलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इंक्रीजेज इन लेंथ बाय 2% व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 टू T2। ये 2% जो डाटा दिया हुआ है ये आपको उलझाने के लिए दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन का। A thin copper wire of length L increases in length by 2% when heated from T1 to T2। अब कह रहा है कि if a copper cube having side 10L is heated from T1 to T2, what will be the percentage change in area of one face of the cube and volume of the cube। तो पहला सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो अब एरिया एक फेस का क्या होगा, L स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं, पहला बनाते हैं, एरिया जो हो जाएगा हमारा, साइड क्या है, साइड है 10L, तो 10L इंटू 10L ये हो जाएगा 100L स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि एरिया जो है, एरिया को हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि डेल्टा A अपॉन A जो होगा वो हो जाएगा 2 डेल्टा L बाई L। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, एरिया किसी एक फेस का निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि जब T1 से T2 तक हीट किया जाता है तो लेंथ किस चीज से बढ़ता है, 2% से बढ़ता है, 2% से। तो 2 इंटू 4% से एरिया हमारा बढ़ रहा है, 2 इंटू 4 से एरिया बढ़ रहा है, एरिया हमारा बढ़ रहा है। तो ये आप देख लिए। ठीक है, आप ये भी सोचेंगे कि चलिए हम ठीक कर ही देते हैं। आप सोचेंगे कि 2 इंटू 2 तो 4 हुआ, 4% कैसे हुआ, तो चलिए 4 ही लिखते हैं। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज एरर तो उसी तरह से निकलता है। तो इसको अब इधर 100 से इधर 100 से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, यहाँ डायरेक्टली 4% लिख लेते हैं। यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा एरिया 4% से बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम जो है ये क्या है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है ये हो जाएगा 10L इंटू, एक क्यूब ही तो होता है, तो ए है हमारा 10L, तो 10L इंटू 10L इंटू 10L ये हो जाएगा 1000L क्यूब। इसी तरह से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्यूब हो गया। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा L बाई L, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 ये 6% से बढ़ेगा,
क्या निकालना था हमको, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये इसको हम और लिख लेते हैं। ये लिख लीजिए, फिर डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 लिख लीजिए, 100 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा 6% से ये बढ़ेगा वॉल्यूम। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इतना लंबा है, इतना लंबा क्वेश्चन और बनता है 2 स्टेप में, तो यही चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम बोले थे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन बताने से पहले हमको ये ज़रूरी लगा कि ये टॉपिक हम पढ़ा दें आपको, क्वांटिटीज रेज़ टू सम पावर। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि आपके नीट में, जेई में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो ये टॉपिक हम लिखा है क्वांटिटीज रेज़ टू सम पावर। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि x बराबर कुछ लिखा हुआ है, कि x बराबर लिखा हुआ था a रेज़ टू द पावर p, b रेज़ टू द पावर q और c के पावर r। इस तरह का कोई नंबर है, इसको अगर इसमें हमको बोलेगा परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हम आप पहले भी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नया चीज़ है बिल्कुल ही। अभी हम पहले भी पीछे भी क्वेश्चन कराए हैं, जो हम क्वेश्चन करा रहे थे आपको कि कहीं पे कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बता रहे थे। यहाँ भी तो किसी पावर कोई पावर है ही यहाँ पे, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल, यही तो लिखते थे। वही है, थोड़ा सा इसमें अलग कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि डेल्टा ए अपॉन ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी, और अब क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये आर डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर निकालना हो, फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शनल एरर हुआ। इसको लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर, शॉर्ट में लिख रहे हैं एफ ई, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन ए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर इन बी, इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन सी। अच्छा, परसेंटेज एरर किस तरह से निकलता था, परसेंटेज एरर जब निकालना होता था हमको, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। आप याद कीजिए कि हम बताए थे कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इस तरीके से कुछ बताए थे, तो वही है डेल्टा ए बाई ए। तो डेल्टा ए बाई ए क्या हो गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, और इंटू 100 कर देते थे तो परसेंटेज एरर आता था। ठीक है, अब आप अगर कर दीजिएगा कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और आर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। तो इसी को बोलेंगे कि परसेंटेज एरर, इसको पीई लिख लेते हैं, परसेंटेज एरर इन एक्स
परसेंटेज एरर इन ए, इसी तरह से परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट जो था मेनली। इसमें कोई वैसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं आपको, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट में रहेगा वो आगे चला आता है, जो एक्सपोनेंट में रहता है वो आगे चला आता है। इस तरह से तो इसको फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे, और इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल एरर को तो वो परसेंटेज एरर हो जाता है। ये है हमारा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। और ये जो यहाँ पी लिखे हैं ये है परसेंटेज एरर। पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना इसको, परसेंटेज एरर। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो आपके पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में नीट वगैरह में पूछा गया है वो कराता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है नीट 2019 में। नीट 2019 में पूछा गया है। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D are। परसेंटेज एरर दिया हुआ है ABCD में 1, 2, 3, 4 respectively. Then the maximum percentage error in the measurement X। मैक्सिमम परसेंटेज एरर मेजरमेंट X में क्या होगा, जहाँ X बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम पढ़ाया था आपको पिछला क्या, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो X बराबर दिया हुआ है हमको यहाँ पे a square b to the power half c to the power 1/3 and d to the power 3। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, हमको परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, डेल्टा x बाई x क्या हो जाएगा हमारा 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b बाई b प्लस 1/3 डेल्टा c बाई c प्लस 3 डेल्टा d बाई d। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज एरर निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ, तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ये 100 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप सब में मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरीके से into 100 इस तरीके से हम सजा ले सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारा ये बोर्ड भर गया है इसलिए आप क्वेश्चन पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं। अब देखिए मिटा रहे हैं थोड़ा। देखिए नोट कर लिए। अब यहाँ पे 100 तो हम आपको डाल के दिखा दिए थे, डेल्टा x इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ए में कितना है परसेंटेज एरर 1% है, 1% है। बी में कितना है 2% है, सी में कितना है, सी में है 3%
और डी में है 4%, डी में है 4%। टू प्लस वन प्लस 12, क्या हुआ 1 2 2 4, ये हो गया हमारा 16% मैक्सिमम एरर होगा। ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ था 16%, तो आंसर हो गया हमारा इसका 16% मैक्सिमम एरर जो होगा हमारा, ये मैक्सिमम एरर इन एक्स। मैक्सिमम एरर इन एक्स, ये हो गया 16%। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। डेंसिटी एक क्यूब का मेजर किया जाता है बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। If the relative errors in measuring the mass and length, if the relative errors in measuring the mass and length are 1.5% and 1%, the relative errors, क्या लिखा हुआ है? If the relative errors in measuring the mass and length, relative error या fractional error सेम चीज होता है। If the relative error in measuring the mass and length are 1.5% and 1% respectively, the maximum error in determining the density। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। जेई मेंस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में बन जाएगा। देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास तो मास ही है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं इस तरह से L क्यूब। अच्छा ठीक है, अब हम लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से पढ़िए टर्म, यहाँ लिखा हुआ क्या है, इफ द रिलेटिव एरर्स। हमने जब आपको फ्रैक्शनल एरर पढ़ाया था तो वहां हम बताए थे आपको कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर सेम चीज है। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग या इफ द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग मास एंड लेंथ आर 1.5% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, यानी कि 1.5% मास का और 1% लेंथ में का रिलेटिव एरर है, यानी कि इस टोटल का एरर, तो मास का कितना दिया हुआ है 1.5% और लेंथ का दिया हुआ है 1%, तो 3 और 3 into 1 और प्लस 1.5, ये हो गया हमारा 4.5% आ जाएगा आपका किस चीज में, डेल्टा डी बाई डी। ये आ गया डेल्टा डी बाई डी, ये आ गया परसेंटेज एरर किस चीज में आपका आ गया 4.5% डेंसिटी में। डेंसिटी डिटरमाइन करने में 4.5%, इसलिए आंसर हो गया हमारा डी। आप समझ गए होंगे बात को। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि डी बराबर एम बाई वी, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एल क्यूब, तो अब डेल्टा डी बाई डी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है। तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर, तो मास का फ्रैक्शनल एरर क्या डेल्टा एम बाई एम होता है, तो उस वो है 1.5% और यहाँ पे लेंथ में है 1%, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 4.5%। आंसर हो गया इसका डी। तो इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। R1 R2 दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद पॉसिबल परसेंटेज एरर। R1 R2 दिया हुआ है और बोला हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद पॉसिबल परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको जेईई एडवांस 2017 में, 2017 का एडवांस का क्वेश्चन है। ये होता है पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2।
ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में विद पॉसिबल परसेंटेज एरर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे तो और कॉम्प्लेक्स आ गया। चलिए कोई नहीं, देखिए कैसे करते हैं, ये आप भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो हमारा पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाई आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू। और अब देखिए यहाँ पे कि नीचे R1 प्लस R2 दिया हुआ है, R1 प्लस R2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम एक साथ एज्यूम कर लेते हैं, R1 R2 को एक साथ एज्यूम कर लेते हैं, एक टर्म बना लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं डेल्टा R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि R1 में डेल्टा R1 का क्या वैल्यू है, 0.2। ठीक है, 0.2 और R1 का वैल्यू है 5। R2 डेल्टा R2 है 0.1 और R2 का वैल्यू है यहाँ पे 10 और ये डेल्टा R2 है 0.1। ठीक है, अब आप देखिए कि R1 प्लस R2 कितना होगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा 10 प्लस 5 15 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 0.3। ये एरर लिमिट जो है ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस माइनस 0.3। तो अब आप देखिए, इससे देखिए कि डेल्टा R1 R2 क्या है, डेल्टा R1 R2 है 0.3, डेल्टा R1 R2 है 0.3 और R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है 15। तो इसमें आप क्या करेंगे, जीरो पॉइंट टू 10 से मल्टीप्लाई कर लिए और ये, अच्छा ठीक है, ठीक। ये वैल्यू जो आता है आपका, वैल्यू का थोड़ा यहाँ इशू है कि वैल्यू थोड़ा देख कर मैं डाल देता हूँ। वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेट करना है। ये आएगा आपको 0.04 प्लस 0.01 और ये प्लस में आता है हमारा 0.02। ठीक है, 0.02। ठीक, ये आ गया हमारा 0.07। ये क्या आ गया, 0.07 आ गया डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ये आ गया हमारा 0.07। अब इसका परसेंटेज हमको निकालना है, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 7%। क्या निकालना था हमको, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद पॉसिबल परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि आर इक्विवेलेंट है हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 R2 का वैल्यू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, ये आएगा 50। ये आएगा 50 बाई 15, ये आ जाएगा 3.33। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा फाइनल, वो आएगा 3.33 प्लस माइनस 7%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, 3.33 प्लस माइनस 7%। ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन हमारा। देखिए यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये आपका होमवर्क है आज के लेक्चर के लिए, कि आप ये होमवर्क, और आंसर भी इसमें दिया हुआ है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब में आंसर दिया हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा।
ये सॉल्व कीजिएगा। और ये वाला एरर एनालिसिस टॉपिक जो है हमारा खत्म हुआ। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर देखेंगे और उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर।